हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा विभाज्यता के नियम पार्ट 2 से। हम लोग पिछले वीडियो में 11 तक के विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 12 से शुरू करेंगे। सबसे पहले 12 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 12 से भी विभाज्य होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहां पर 12 का नियम। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे 264 के बारे में। तो अभी हम लोग देखे हैं कि वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 12 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 6 10 2 12। 12 चूंकि 3 से विभाज्य है इसलिए 264 भी 3 से विभाज्य है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 4 से विभाज्यता के नियम में हम लोग देखे हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ 64 है तो 64 सोर चौका 64 यानी कि 64 4 से विभाज्य है, इसलिए यह 264 4 से भी विभाज्य है। चूंकि 12 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 4 होते हैं और यह 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 264 12 से भी विभाज्य है। अब एक और संख्या है 3864। यहां भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 4 6 10 8 18 3 21 3 7 21 यह 3 से विभाज्य है। अब देखेंगे कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चूंकि इसके अंतिम 2 अंक 64 4 से विभाज्य हैं, इसलिए 3864 12 से भी विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या को परख सकते हैं कि यह संख्या 12 से विभाज्य है कि नहीं है। अब अगली संख्या है 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है कि जिस संख्या की जांच करनी हो कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं, उसके इकाई का अंक में हम लोग 4 से गुना करते हैं और फिर उस अंक को हटा करके जो संख्या बचती है उसमें जोड़ते चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमें पता न चल जाए, यानी जब संख्या छोटी हो जाए और आसानी से पता लग जाए कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे कि एक संख्या है 5525। अब इसके बारे में हमको देखना है कि यह संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहां इकाई के स्थान पे यानी कि दाहिनी ओर से पहला जो अंक है वह 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी ओर से पहले अंक में 4 से गुना करेंगे और इसको हटा करके जो संख्या बचेगी यानी कि 552, इसमें हम लोग 4 से गुना करने के बाद जो संख्या यानी कि 5 चौका 20 इसको जोड़ेंगे। तो 2 5 2 7 5। अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि यह संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर यही प्रक्रिया इसमें दोबारा करेंगे। अब फिर यहाँ दाहिनी ओर से पहला अंक 2 है तो इसको हटा करके संख्या लिखेंगे 57 और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 8 7 15 हर्षिल 1 5 1 6 65। अब चूंकि 65 13 से विभाज्य है इसलिए यह संख्या 13 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 13 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे एक और संख्या है 79846। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां भी दाहिनी ओर से पहला अंक जो है यानी 6 है, इसको हटा करके पहले संख्या लिखेंगे। तो 7984। इसमें हमको क्या जोड़ना है, इस संख्या का 4 गुना यानी कि 6 चौका 24 और जोड़ करके हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें 4 4 8 8 2 10 9 1 10 का 0 7 1 8 8008 प्राप्त हुई। लेकिन अभी भी हमको पता नहीं चल रहा है कि यह संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो पुनः यही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर दाहिनी ओर से पहला जो अंक है इसको हटा करके संख्या हम लोग लिखेंगे और इसमें इस संख्या का 4 गुना यानी कि 8 का 4 गुना। तो 8 चौका 32, यहाँ पर हम लोग 32 जोड़ेंगे। तो 2 3 और 8।
अभी भी हमें पता नहीं चल रही है कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं है, तो पुनः हम लोग यही पद्धति अपनाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से पहला जो अंक है 2, इसको हटा करके संख्या लिखेंगे, यानी कि 83, और इसमें हम लोग 2 का 4 गुना, तो 4 दूना 8। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो 8 3 11 और 8 1 9। अब 91 हम लोग जानते हैं कि यह 13 से विभाज्य होती है, तो इसलिए यह पूरी संख्या यानी कि 79,846 जो है यह संख्या 13 से विभाज्य होगी। अब हम लोग 13 के बाद देखेंगे 14 से विभाज्यता के नियम में। 14 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 14 से विभाजित होती है। क्यों होती है? क्योंकि 2 और 7 जो होता है वह 14 का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या के बारे में पता करना है, जैसे कि एक संख्या हम लोग लेंगे 308। अब यह संख्या देखना है कि यह 14 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले चूंकि इसका इकाई अंक 8 है तो यह 2 से विभाजित है। अब हम लोग पता करें कि यह 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस नियमानुसार इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पर दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ देंगे और हम लोग 30 लिखेंगे, और 30 में से इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना यानी कि 16 घटाएंगे, हमको कितना प्राप्त हुआ? 14। और चूंकि 14 7 से विभाज्य होती है इसलिए 308 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, और चूंकि यह 2 और 7 दोनों से विभाज्य है इसलिए यह 14 से भी विभाज्य है। एक और संख्या हम लोग देखेंगे 73,668। अब इसके बारे में हमको देखना है कि यह विभाज्य है कि नहीं है। तो चूंकि यहां भी दाहिनी ओर इकाई के स्थान पे जो अंक है 8 है, यह सम संख्या है इसलिए 2 से विभाज्य है। अब हमको इसमें जांच करना है कि यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 7 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले दाहिनी ओर से इस अंक को हटा देंगे और बाकी बचा हमारे पास 7 3 6 6। इसमें से हम लोग 8 का 2 गुना घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 6 में से गया 5, 3 और 7। यहाँ चूंकि संख्या बड़ी है इसलिए अभी पता नहीं चल रहा है, तो पुनः हम लोग यह प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर यहाँ से 0 हटाएंगे और 735 में से 0 में 2 से गुना करेंगे यानी कि 0, इसको घटाएंगे, तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ 735। अब अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो फिर से हम लोग 5 को हटाएंगे और 73 में से 5 का 2 गुना यानी कि 5 दूना 10, तो यहाँ आ गया 63। अब चूंकि 63 7 से विभाज्य है इसलिए यह संख्या जो है यह संख्या 14 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार 73,668 14 से विभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे 15 से विभाज्यता का नियम। तो 15 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 15 से विभाज्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि 15 के 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 3 और 5। तो जो संख्या दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जैसे कि अगर हम लोग देखें 480 के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 480 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे 4 और 8 12, 3 चौका 12, यानी कि 480 3 से विभाज्य है। अब चूंकि इसके इकाई स्थान पे 0 है और हम लोग 5 से विभाज्यता के नियम में पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब है कि यह 5 से भी विभाजित होगी। और अगर दोनों 3 और 5 दोनों से विभाजित हो गई तो इसका मतलब है कि 480 15 से भी विभाजित होगी। इसके अलावा एक और संख्या हम लोग देखते हैं 9240। बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए अंकों को जोड़ेंगे 4 2 6 9 15। चूंकि 15 3 से विभाज्य है इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य है। अब 5 के लिए देखेंगे तो 5 के लिए चूंकि इकाई स्थान पे 0 है इसलिए यह 5 से विभाज्य है। और
3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि यह 15 से भी विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग जांच कर लेंगे कि कोई संख्या 15 से विभाज्य है कि नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वह ऐसी संख्या जिसके अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाज्य हैं या फिर अंतिम 4 अंक शून्य हैं, तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या 16 से विभाज्य है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहां पे, अब इस संख्या की जांच करनी है कि यह संख्या 16 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चूंकि यहां पर हमको क्या पता चल रहा है कि अंतिम 4 अंक शून्य हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से 16 से विभाज्य होगी। या फिर एक और संख्या है 8,40,816। अब इसका हमको पता करना है कि यह संख्या 16 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको पूरा भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से सिर्फ 4 अंकों को लेंगे और 4 अंकों को देखेंगे कि यह संख्या 16 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दाहिनी अंक में 4 अंक बचता है 6, 8, 1, 16। अब ये चूंकि 16 चौका 64, 4 पर 1, 16 चौका 64, 4, 4 पर 1, 16 दूनी 32, 9 पर 6, 66, 96। तो चूंकि 6,816 16 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या जो दी हुई है हमको, यह पूरी संख्या 16 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग सिर्फ अंतिम के 4 अंक देखेंगे और उसी के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि यह संख्या जो है, यह संख्या 16 से विभाज्य है कि नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 17 से विभाज्यता का नियम। 17 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जिस संख्या के बारे में हमको पता करना है, उस संख्या के दाहिनी ओर का अंक यानी कि इकाई का अंक जो होता है, उसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे और उस अंक को छोड़ करके जो संख्या बचेगी उसमें से हम लोग घटाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमें सरल कोई संख्या प्राप्त न हो जाए, ताकि आसानी से पता लग जाए कि यह जो संख्या है, यह संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 374। अब यह पता करना है कि यह संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से जो पहला अंक है, जो भी अंक हो, उसको हम लोग हटा देंगे और इसके बाद जो अंक बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि जो अंक बचा है, इस अंक में 5 से गुना करेंगे और 5 से गुना करने के बाद यानी कि 5 चौका 20, इसको हम लोग घटाएंगे। तो चूंकि 37 में से 20 घटाएंगे 17 होगा और 17 तो 17 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी, इसलिए यह जो संख्या है 374, यह 17 से विभाज्य है। अब एक और संख्या हम लोग देखेंगे। एक संख्या है 17,618। अब यह संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल वही नियम हम लोग लगाएंगे। दाहिनी ओर से पहला अंक है 8, इसको छोड़ करके जो अंक इधर बचेगा यानी कि 7061, 7061, इसमें से हम लोग इस अंक का 5 गुना घटाएंगे यानी कि 8 पचे 40। जब 40 घटेगा तो 1, 2, 0 और 7। अभी यह पता नहीं चल रहा है कि यह संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर क्या करेंगे कि फिर से इसकी दाहिनी ओर से 1 को हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 702 और इसमें से 1 का 5 गुना यानी कि 5 एकम 5 को हम लोग घटाएंगे। तो 10, 2, 12, 12 से 5 गया 7, 9, 6। अब अभी भी यह पता नहीं चल रहा है कि यह संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर से वही प्रक्रिया, यह प्रक्रिया हम लोग तब तक करते जाएंगे जबकि आसानी से कोई सरल संख्या प्राप्त न हो जाए। तो फिर 7 को हम लोग हटाएंगे और 69 में से 7 का 5 गुना करेंगे यानी 7 पचे 35 और अब घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। अब चूंकि 34 17 से विभाजित होती है, 17 गुना 34, इसलिए यह जो संख्या है 17,618, यह संख्या 17 से विभाज्य है।
तो इस प्रकार कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग नियम के सहारे यह पता कर लेंगे कि यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे 18 से विभाज्यता का नियम। तो 18 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 और 9 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 18 से विभाज्य होती है। अब 2 और 9 से विभाज्य हो तो सबसे पहले हम लोग इसका पता करेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम तो हमको पता है कि संख्या के इकाई स्थान पे देख लेंगे, यानी सबसे दाहिने जो अंक है उसको देख लेंगे। 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो वह 2 से विभाज्य है। जब 2 से पता हो जाएगा कि विभाज्य है, तब हम लोग देखेंगे कि अब 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद अगर वह 9 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। और इस प्रकार अगर कोई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह 18 से विभाज्य होगी, क्योंकि 18 का गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड, वह 2 और 9 होता है। तो इस प्रकार हम लोग 2 और 9 18 का गुणनखंड होता है। इस प्रकार सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि वह संख्या दोनों से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 8352, अब चूंकि दाहिनी ओर 2 है इकाई स्थान पे, इसलिए 2 से यह विभाज्य है। अब इसके बाद हम वो देखेंगे कि यह 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 2, 5, 7, 7, 3, 10, 10, 8, 18 और 9 दूनी 18। तो इसका मतलब है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है, और चूंकि दोनों से विभाज्य है यह, इसलिए यह 18 से भी विभाज्य है। अब इसके अलावा एक और है 89,784। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, यहां भी बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे। यहां भी इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से विभाज्य है। अब इसके बाद देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। तो 4, 8, 12, 12, 7, 19, 19, 9, 28, 28, 8, 36 और 12 तियां, सॉरी 9 चौका 36। तो यह 9 से भी विभाज्य है। तो चूंकि 2 और 9 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह 18 से भी विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग पहले देख लेंगे कि यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है, और 9 से विभाज्य है कि नहीं है। दोनों से अगर विभाज्य है तो फिर 18 से भी विभाज्य है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 19 से विभाज्यता का नियम। 19 से विभाज्यता का नियम। 19 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जो संख्या हमें प्राप्त है, जिसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, उस संख्या के दाहिनी ओर के अंक में 2 से गुणा करते हैं, और उस संख्या को, उस अंक को हटाने के बाद जो संख्या हमको मिलेगी, उस संख्या में उसको जोड़ते जाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमें कोई सरल संख्या प्राप्त न हो जाए। जैसे कि हम लोग देखेंगे 399। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से अंक जो 9 है उसको छोड़ देंगे, और यहां पे जो संख्या बची 39 उसको लिखेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 9 का 2 गुना, यानी 9 दूनी 18 को हम लोग जोड़ेंगे। तो 9, 8, 17 और 3 और 1 4 और 1 5। अब चूंकि 57 क्या है कि 57, 19 तियां 57, तो यह 19 से विभाज्य है, इसलिए 399 भी 19 से विभाज्य है। इसके अलावा एक और संख्या है 60,534। यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि दाहिनी ओर का अंक जो 4 है इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जो यहां पे संख्या बचेगी, यानी कि यहां बचेगी 6053। तो सबसे पहले लिखेंगे 6053, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका 2 गुना, 4 का 2 गुना, यानी 4 दूनी 8, इसमें जोड़ेंगे। तो 3 और 8 11, 11 का 1, 5 1 6 0 6। अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि यह 19 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर से यही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर इस अंक को छोड़ देंगे और बाकी का संख्या यानी 606 को लिखेंगे, और इसका 2 गुना, यानी कि 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे। तो 6 2 8 0 6। अभी पता नहीं चल रहा है कि यह 19 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो उसके लिए फिर 8 को छोड़ देंगे, और फिर यहाँ 60 लिखेंगे, और 8 का 2 गुना, यानी कि 8 दूना 16।
अब यहाँ 6 और 6 1 7 76 और 19 चौक 76। चूंकि हमको पता है कि यह 76 जो है यह 19 से विभाजित होती है, और अगर 76 19 से विभाजित होती है तो इस नियम के अनुसार 60,534 जो है यह भी 19 से विभाजित होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे 20 से विभाज्यता का नियम। 20 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जो संख्या है, जो भी संख्या हमको मिली हुई है उस संख्या के इकाई स्थान पे शून्य होना चाहिए, और उस संख्या के बाईं ओर की संख्या यानी कि दहाई स्थान पे जो संख्या है वह संख्या 0, 2, 4, 6 या 8। अगर इनमें से कोई एक है तो वह संख्या निश्चित रूप से 20 से विभाजित होगी। अब इस नियम से हम लोग यहां उदाहरण देखेंगे, जैसे कि 420। अब 420 में क्या है कि इकाई स्थान पे शून्य है और इसके दहाई स्थान पे 2 है। तो हम लोग अभी नियम में पढ़े हैं कि अगर इकाई स्थान पे 0 और दहाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या 20 से विभाजित होगी, और इस नियम के अनुसार यह 20 से विभाजित होगी। एक और संख्या है 84,680। अब यहां हम लोग देखेंगे तो यहां भी क्या है कि यहां भी दाहिनी ओर अंक है 0 है, तो पहला नियम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नियम में क्या है कि दहाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, तो यहां पे क्या है 8। तो अगर 8 है तो इसका मतलब है कि 20 से विभाजित होगी। तो अगर यह 20 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 20 से विभाजित होगी। अब हम लोग अगली संख्या के बारे में विचार करेंगे, जो कि संख्या हमारी होगी 21। 21 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि वैसी संख्या जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो। चूंकि 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 होता है। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, जिसका मौसा 1 हो, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग HCF बोलते हैं, वह 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। और अभाज्य गुणनखंड से जो भी संख्या विभाजित होती है वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। तो यहां पर हम लोग 21 में देखेंगे कि जो संख्या 3 और 7 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 21 से भी विभाजित होगी, जैसे कि 441। अब यहां हमको देखना है कि सबसे पहले यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है कि अंकों को जोड़ करके और देखेंगे तो 1 4 5 4 9 चूंकि 3 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस दाहिनी ओर के एक अंक को छोड़ करके और बाकी संख्या में से हम लोग घटाएंगे। जैसे कि 44 में से हम लोग इसका 2 गुना, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, तो 4 में से 2 गया 2 और 4। अब इसको देखेंगे कि यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 7 6 42, यह 7 से विभाज्य है। तो चूंकि 441 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह 21 से भी विभाजित होगी। इसके अलावा एक और संख्या हम लोग लेंगे, वह संख्या है 88,725। इसमें भी सेम कंडीशन, सबसे पहले वही चीज कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे, 5 2 7 7 7 14 14 और 8 22 22 8 30, 3 दहा के 30, तो यह 3 से विभाज्य है। अब देखेंगे कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, दाहिनी ओर के एक अंक को छांटेंगे और बाकी संख्या को लिख लेंगे 8872, और इसमें से इस संख्या का 2 गुना घटाएंगे, यानी 5 दूना 10, तो 2 में से 0 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 8 का 8 और 8 का 8। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे कि यहां भी इस अंक को छोड़ देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे 886, और इसमें से इसका 2 गुना यानी 2 दूनी 4, इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 8 का 8 8 का 8। अब अभी पता नहीं चल रहा है, तो फिर से वही प्रक्रिया। तो फिर यहां पर इस अंक को छोड़ देंगे
और 88 में से हम लोग क्या करेंगे कि 2 का 2 गुने यानी 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4 और 8। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 84 जो होता है यह 7 से विभाज्य है, 7 एकम 7, 7 में 21 चौक 84, 21 बार में यह विभाजित होती है, तो यह 7 से विभाजित हो गई। और चूंकि यह दोनों से विभाजित हो गई 88,725, इसलिए यह 21 से भी विभाजित होगी। 21 के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 22 से विभाज्यता का नियम। 22 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है कि 22 के अभाज्य गुणनखंड 2 होते हैं, पहला 2 दूसरा 11। तो वैसी संख्या जो 2 और 11 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 22 से विभाजित होती है। हमको पहले देखना है कि संख्या 2 और 11 दोनों से विभाज्य है कि नहीं है। अब सबसे पहले जैसे कि है 682, अब यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो चूंकि इसके इकाई स्थान पे 2 है इसलिए यह 2 से विभाज्य है। अब दूसरा क्या है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। अब 11 से क्या होता है कि हम लोग दाहिनी ओर से पहला दूसरा को छोड़ देंगे, तीसरा चौथा को छोड़ देंगे, पांचवा छठा को छोड़ देंगे, सातवां, ऐसे जोड़ेंगे। पहले को, तीसरे को, पांचवे को, सातवें को एक जगह जोड़ेंगे और फिर दूसरे को, चौथे को, छठे को, आठवें को एक जगह जोड़ेंगे और अधिक में से कम को घटा करके देख लेते हैं। अगर घटाने के बाद वह 11 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है। अब हम लोग को देखना है कि 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पहले स्थान पे 2 है और तीसरे स्थान पे 6 है, तो 2 और 6 8। यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है 8, तो 8 में से 8 घटाएं क्या होगा 0, और 0 चूंकि किसी से विभाजित होती है इसलिए 11 से विभाजित होगी, इसलिए 682 11 से विभाज्य है। और अगर दोनों से विभाजित होगी तो इसका मतलब है कि 682 22 से भी विभाजित होगी। इसके अलावा एक और संख्या हम लोग देखेंगे 9064, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ 2 से सबसे पहले हमको 2 से जांच करना है, तो चूंकि इकाई स्थान पे 4 है इसलिए यह 2 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। अब 11 से देखना है, तो 11 से देखने के लिए क्या करेंगे, इकाई स्थान पे यानी कि पहले स्थान पे 4 और तीसरे स्थान पे 0, तो 4 और 0 का योगफल क्या होगा 4। फिर इसको जोड़ेंगे दूसरे और चौथे को, तो 9 6 15। अब 15 में से हम लोग किसको घटाएंगे, 4 को घटाएंगे, क्योंकि इसका योगफल 4 है और इसका योगफल 15 है और हमको अधिक में से कम को घटाना है। तो यहां पर घटाने के बाद क्या होगा 11, तो 11 से तो विभाज्य होगी ही, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करती है। तो इस अनुसार यह 2 और 11 दोनों से विभाजित है, और जब दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब है कि यह 22 से भी विभाजित है।